राजा बलि भगवान से कहता है, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? रत्नों से भरा घर आपको चाहिए, खजाना चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, क्या चाहिए? गाय चाहिए, और यदि आप कहें तो ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आपका विवाह करा दूं। जब इस प्रकार से राजा बलि ने अनेक प्रकार से भगवान को दान देने के लिए कहता है, तब राजा बलि की बात को सुनकर के बामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, तस्यात्वतो महीमीषद वृणेऽहं वरदर्शभा पदामि तृणी दैत्येन्द्र संवितानि पदाय मया। हे दैत्येंद्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि असुरराज, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, अर्थात 3 पग मुझे पृथ्वी का दान दे दो। और मुझे आपके पैरों से नहीं चाहिए, मुझे स्वयं के पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। बच्चों की जैसी बातें सुन करके राजा बलि मुस्कुरा देता है। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुनकर के राजा बलि मुस्कुरा देता और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप 3 पग क्यों लेंगे? 3, 4, 5, 10, 20 ले लीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। राजा बलि भगवान की बात को सुन करके हंसता कहता है कि ठीक है, आपकी जितनी मर्जी आप उतना ले लो। भगवान कहते हैं, देखो राजन, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, असंतुष्ट दुजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, विद्वता खत्म हो जाती है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। राजा बलि कहते हैं, ठीक है, जितना आपकी इच्छा आप उतना ले लें। भगवान ने कहा तो दो ना। राजा बलि कहा, इसमें देने की क्या बात है, आप ले लीजिए। भगवान कहते तो हाथ में जल लो, संकल्प करो। राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, 3 पग भूमि को क्या संकल्प देना, आप ले लीजिए। भगवान कहते नहीं ना राजन, नियम तो नियम होता है। यह सब बात राजा बलि और बामन भगवान की बात को शुक्राचार्य जी महाराज सुन रहे थे। और जब शुक्राचार्य जी ने सुना तो शुक्राचार्य जी जो राजा बलि के गुरु थे, उन्होंने अपने भ्रकुटी केंद्र में देखा तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। तुरंत राजा बलि से शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि राजन सावधान, ये कोई भिक्षुक नहीं है, ये कोई भिखारी नहीं है, ये त्रैलोक का मालिक भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे यहाँ पधारे हैं, और ये देव माता अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं बावन के रूप में। ये विश्व व्यापक हैं भगवान, ये तुमको भिखारी बनाने आए हैं। भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरी पग में स्वर्ग नाप लेंगे। संसार में उसी दान का प्रशंसा होती है, उसी दान की प्रशंसा होती है राजन, जिसके बाद जीवन में, आपके जीवन में निर्वाह के लिए कुछ शेष रह जाए। परंतु राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बात को ना मान करके राजा बलि दान देने के लिए तैयार होता है। अभी तक तो राजा बलि को लगता था कि दान देना है, दान देना है। अब राजा बलि के मन में और भाव हो गया कि जो नारायण, जो भगवान विश्व व्यापक, जो विश्व को देते हैं, आज वो भगवान हमारे दरवाजे पर आए हैं। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि हे राजन, यह तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे, इसलिए हे राजन, इस अपने वचन को वापस ले लो, दिए हुए वचन को वापस ले लो। बावन भगवान बोले कि राजा बलि से, ये सब वार्तालाप तुम लोग कर रहे हो, बताओ, यदि दान देनी है तो ठीक है, नहीं देनी है तो मैं चला, यदि दान देनी है तो संकल्प करो। बलि ने जल में हाथ संकल्प के लिए तैयार हो गया, और यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य जी जो थे वो जा करके कमंडलू में, उस पात्र में, जिस पात्र में जल था उसके भीतर जा करके बैठ गए। और जब जल के पात्र में गुरु शुक्राचार्य जी जब बैठ गए, जब जल गिराने की बारी आती है तो जल निकल नहीं रहा है। भगवान ने कुशा से जल पात्र में उस कुशा को डाल करके साफ करना चाहा, तभी गुरु शुक्राचार्य जी का नेत्र फूट गया। और जब भगवान उसका गुरु शुक्राचार्य जी का नेत्र फूट